Good morning, dear students. I'm going to teach you the tenses. We are going to start the present indefinite tense or simple present tense. Present indefinite tense or simple present tense. Now we are going to start present indefinite tense or simple present tense. पहले जैसे हम जानते हैं कि हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो उसकी पहचान वगैरह याद करते हैं, पहचान वगैरह लिखते हैं. तो आज जैसे उनकी पहचान, जैसे हम हिंदी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उनकी पहचान तायती है ते तक सिमट के रह जाती है. लेकिन हम अब इनकी टेंस की पहचान जो जानना है, यानी हम कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इसकी जो पहचान बताने जा रहा हूँ वो इस तरह से समझिए बेटा. इंग्लिश के अकॉर्डिंग, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन या डेली एक्टिविटी. कोई भी हैबिचुअल एक्शन मतलब जो वहाँ आदतन कार्य है वो हम करते हैं, या डेली रोज़ के हमारे कार्य हैं वो जो भी किए जाते हैं सब प्रेजेंट टेंस में आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे. आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं कहाँ जाता हूँ, रोज़ टहलने के लिए जाता हूँ. एवरी डे ये शो कर रहा है किसको, कि रोज़मर्रा के कामों को. जैसे मैं कहूँ आई वॉच टी वी एवरी डे, आई रीड एवरी डे, आई लर्न माई चैप्टर एवरी डे, ये रोज़ के. ही लर्न्स हिज चैप्टर एवरी डे, ही वॉच मूवी एवरी डे, ये रोज़ के कार्य होगा, डेली. ठीक है बेटा. एक्सप्रेस अ जनरल ट्रुथ, कुछ जनरल ट्रुथ हो सकते हैं, जैसे कि जो हो सकते हैं जैसे कि द सनराइजेज इन द ईस्ट, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ है. फैक्ट हैं, चाहे वो फैक्ट साइंटिफिक फैक्ट हों, जैसे कि द पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन अ वाटर, जैसे लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है, इस तरह से साइंटिफिक फैक्ट हैं. या कोई कस्टम और रीति रिवाज हैं, जैसे कि कुछ भी अपन ऐसी रीति रिवाज कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, इस तरह से कोई भी रीति रिवाज हैं तो वो इस जैसे हिंदूज वर्न द डेड बॉडीज़, इस तरह से ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं. तो इस तरह के रीति रिवाज, कस्टम्स, फैक्ट, जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को जो दिखाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. दैट इज़, एक यहाँ एग्जांपल दिया है मैंने, द सनराइज इन द ईस्ट. पहले मैंने बताया था आपको हैबिचुअल एक्शन, डेली एक्टिविटी और ये सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है. तीसरा और कहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक्सप्रेस एन इवेंट टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट. मतलब जो काम इस समय किसी मोमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस समय चल रहा है. अब वो चल रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट कमेंट्री वगैरह होती है तो वहाँ की, अब सचिन तेंदुलकर आ गया, नाउ सचिन कम्स, ही हिट्स द बॉल, इंडिया विंस द टॉस, इस तरह के आपने सेंटेंस लेके देखा होंगे, मैच वाला चल रहा है. वहाँ ये नहीं होता कि इंडिया बोन द टॉस या इंडिया हैव चूजन द बैटिंग, इस तरह से इंडिया चूज द बैटिंग, इस तरह से आते हैं सेंटेंस. ये तो ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं. जैसे आप देखो, हियर कम्स द हीरो, ही हिट्स द बॉल, इस तरह से. ठीक है. एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट इज़ परमानेंट, एक ऐसी सिचुएशन जो परमानेंट है और होती है. जैसे कि दिल्ली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना. दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है. तो ये इस तरह की सिचुएशन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन दैट इज़ प्लान्ड, एक फ्यूचर एक्शन जो पहले से प्री प्लान्ड है. जैसे कि 8 बजे या 10 बजे आगरा फोर्ट पे ट्रेन आती है, इतने बजे यहाँ से फ़्लाइट जाती है, तो पहले वो आएगी तो रात को 8 बजे. लेकिन हम अभी सुबह बात कर रहे हैं इस बात को, तो ये फ्यूचर की बात हो गई. लेकिन वो वेल प्लान्ड है, पहले से कम्प्लीटली प्लान्ड है, तो वो प्रेजेंट में ही माना जाता है. ठीक है बेटा. जैसे कि द फ्लाइट लीव्स एट 3 AM डेली, 3 बजे रोज़ हो जाती है, ये हो जाएगा, या 3 PM डेली, इस तरह से भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं. अब मैं इसके कुछ रूल बताने जा रहा हूँ. पहले हम इसके रूल हैं जो पहले हम बताने जा रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा क्या होगा. सब्जेक्ट दैट इज़ द डूअर ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस में कोई कार्य करता है वो यह हमारा कर्ता कहलाता है. और वर्ब दैट इज़ द एक्शन, जो कार्य होता है वो वर्ब कहलाता है. ऑब्जेक्ट द एक्शन इज़ डन फॉर दैट, जिसके लिए कार्य किया जाता है, पढ़ने के लिए जाता है या खेलने के लिए जाता है. तो यहाँ प्ले या स्कूल हो गया, ऐसे वही. और जैसे ही प्ले फुटबॉल, तो कौन सा गेम खेलता है, फुटबॉल, तो फुटबॉल उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, इस तरह से. अब यहाँ रूल बताने आ रहा हूँ मैं प्लूरल का. पहले इसमें पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का बताने आ रहे हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रूल बताया हमने प्लूरल का. जैसे कि वी टेक डिनर आउटसाइड, हम क्या शाम का खाना बाहर खाते हैं.
इस तरह से, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल का। प्लूरल के हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल के हमारे सब्जेक्ट होते हैं, देखो मैं यहाँ बोल के बता रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। प्लूरल के हमारे सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे, ये, और एनी टू नेम्स और मोर देन टू नेम्स, ठीक है, मोर देन वन नेम्स, ये क्या होते हैं? सारे के सारे प्लूरल के सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लूरल का सब्जेक्ट लगा लिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, या हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया और अदर वर्ड लगा दिए। अब मैं बताने आ रहा हूँ सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है? दैट इज़ द वन। कोई भी चीज़ हो, इफ़ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, दैट इज़ द वन, दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर। कोई भी एक चीज़ को इंडिकेट करता है, इंडिकेट वर्ड, इंडिकेट ओनली वन, दैट इज सिंगुलर। ये सिंगुलर होता है, ठीक है ना। कोई इंडिकेटर एक पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सिंगुलर में आते हैं आपके ही, सी, इट, एंड, एनी वन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, जो भी है वो सिंगुलर में आते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ सिंगुलर में बताया जा रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमने जैसे बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट आते हैं, तो हमने ही ले लिया है। और फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट्स, इसमें एस और एस लगाना है, एन एप्पल डेली। अब यहाँ रह गया कि एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है। फिर इंडेफिनिट में एस और एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, पहला पॉइंट। अब एस और एस कब लगाते हैं? अगर कोई वर्ब है या कोई वर्ब है सिंगुलर में, वो अगर ओ, सी एच, एक्स एक्स, एस एच और एस एस पे एंड होती हो, जैसे कि गो, गो, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? ई एस। ये मैं सिंगुलर का बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। सब सिंगुलर के बारे में बता रहा हूँ। सिंगुलर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर कोई वर्ब इस पे ख़त्म हो रही है, जैसे ओ पे ख़त्म हो रही है, टीच, सी एच पे ख़त्म हो रही है, इस तरह अगर ख़त्म होती है तो उनके साथ हम ई एस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस ऐड करते हैं, ठीक है, एस लगाते हैं, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। हम यहाँ एस लगा देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ अगर ये ईट्स ना अगर गो होता तो गोज हो जाता, एप्पल डेली। ये जो वर्ड है ये इंडिकेट करते हैं इनकी डेली एक्टिविटी, और ये इनके एडजेक्टिव्स हैं, ये बता रही हैं ना कि डेली एक्टिविटी का काम है, एवरी डे है, डेली है, यूजली है, ये सब चीज़ें ना बताती हैं, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, जो नेगेटिव सेंस को दिखाते हैं, इसमें प्लूरल और सिंगुलर का रूल बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, नेगेटिव में यूज होती हैं डू, नेगेटिव में प्रयोग होंगी डू और डज, डू और डज। डू आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए, ठीक है बेटा, डज सिंगुलर के लिए आता है। अब आप ऐसा मानिए अगर जैसे ये ओ पे ख़त्म हो रही है और इसमें यस लग गया तो क्या बन गया? डज, ठीक है ना। मैंने बताया था ये रूल सिंगुलर में अप्लाई होता है, तो जब हम सिंगुलर में यहाँ हम डू लेके आ रहे हैं तो उसका यस लग गया, इसलिए बन गया है डज, ठीक है ना। और ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब कब स्टार्ट होती हैं? केवल नेगेटिव और एंड इंट्रोगेटिव में यूज़ की जाती हैं केवल। बाकी सिंपल में जो सिंपल प्रेजेंट ये हमारे यहाँ तक पॉजिटिव तक था, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट रूल था जो हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ से प्रेजेंट नेगेटिव चल रहा है। प्रेजेंट नेगेटिव में क्या यूज होता है? डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, ठीक है ना बेटा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्लूरल का रूल है सिंगुलर का सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सिंगुलर का रूल है, और ऊपर वाला प्लूरल का रूल है। ऐसे हमने एक सिंगुलर का ये प्लूरल का सेंटेंस बनाया, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल हियर एवरी डे। पहले मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया था, और जब ये इसमें नेगेटिव में चेंज होता है तो इस तरह डू नॉट आ जाता है। ये मैंने एक सिंगुलर का सिंपल सेंटेंस बनाया है, और इसमें डज नॉट आ गया तो हमने ये एस रिमूव कर दिया, ठीक है बेटा। एज यू आर सोइंग, ये यहाँ देख रहे हैं आप, इसे एक बार दो बार और देखिए, पढ़िए, समझिए, आपके समझ में आ जाएगा। रीड इट अगेन एंड अगेन, और आप अपने वर्ब जो मैंने बोली है 150 वर्ब लिखिए, जब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।